क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा लड़का जो बचपन में रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचता था, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनेगा। ये कहानी है संघर्ष, मेहनत, अनुशासन और राजनीति के लंबे सफर की। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी जीवन यात्रा, उनका बचपन, संघर्ष, राजनीति में कदम, गुजरात के सीएम बनने का सफर और फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे, जबकि उनकी माता हीराबेन मोदी गृहिणी थी। परिवार बड़ा था और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। कहा जाता है कि बचपन में मोदी जी भी अपने पिता के साथ चाय बेचने में मदद करते थे। इसी दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत करना, उनकी बातों को सुनना और उनकी जीवन की कठिनाइयों को करीब से समझना शुरू किया। स्कूल में वो पढ़ाई के साथ साथ भाषण, नाटक और अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते थे। युवा होने पर नरेंद्र मोदी जी आरएसएस से जुड़े। यहाँ उन्होंने अनुशासन, संगठन और समाज सेवा का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने कई वर्षों तक अलग अलग क्षेत्रों में काम किया और लोगों के बीच रहकर अनुभव प्राप्त किया। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की मजबूत नींव बनी। कुछ समय बाद मोदी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने संगठन के लिए लगातार काम किया और अपनी मेहनत के दम पर पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में जगह बनाई। उनकी योजना बनाने की क्षमता और संगठन कौशल की काफी सराहना की गई। साल 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और ये उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने सड़क, बिजली, उद्योग, सिंचाई और प्रशासनिक सुधार पर काम किया। उनके समर्थकों का मानना है कि इस दौरान गुजरात में विकास की गति तेज हुई, जबकि उनके कार्यकाल में कुछ पहलुओं, विशेषकर 2002 के गुजरात दंगे को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक और सार्वजनिक बहस भी होती रही। लगभग 13 वर्षों तक उन्होंने गुजरात का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पहचान लगातार बढ़ती रही। साल 2014 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल की और इसके बाद मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और फिर उनके विजयी रथ को कोई रोक नहीं पाया। और फिर 2019 में वो दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। यह भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़ी योजनाएं शुरू की, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलुओं का उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में सुधार लाना था। मोदी जी के कार्यकाल में ही कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और राम मंदिर भी बनाया गया। इसके अलावा भारत ने डिजिटल सेवाएं, बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने अनेक देशों की यात्राएं की और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया। आज वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका पहले की तुलना में अधिक प्रमुख दिखाई देती है। इस बदलाव का मुख्य श्रेय लोग सरकार की विदेश नीति को देते हैं। मोदी अनुशासित दिनचर्या, नियमित योग और प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर आत्मनिर्भरता और देश के विकास पर जोर देते हैं। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद तक पहुंचना आसान नहीं होता। मोदी जी की यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। मोदी जी की नीतियों और फैसलों पर लोगों के अलग अलग मत होते हैं। यही लोकतंत्र की विशेषता है कि किसी भी नेता का काम का मूल्यांकन समय के साथ विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।